अभी आपको बताएं कि लंदन में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को गालियों और धमकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। फर के चुक के ले जाए इनू किसी बंदे ने मार देनी इत्थे वज भी जांदी ओ बगैरता ओ शट द यू इडियट। देखें, ये पाकिस्तान में बादशाह बने फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े प्रोटोकॉल। इनके खिलाफ इनके मुंह पे तो नहीं, किसी महफिल में भी कोई बात कर देना, सोशल मीडिया पे कोई लिख भी देना तो ये काला डाला भेज करके उसे उठा देते हैं। लेकिन बरतानिया में ये लूसी कुत्ते की तरह मुंह छुपाते हुए भागते हैं वहां से। ख्वाजा आसिफ साहब को कल किसी ने गालियां दी थी वहां पर, और ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि जनाब उसने मुझे 10 गालियां दी थी, मैंने उसे 12 गालियां दी हैं, मैंने जनाब हिसाब बराबर कर लिया है। जो ज्यादा गालियां देता है वो बड़ा औहदा उसे मिल जाता है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लंदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। एक अज्ञात व्यक्ति ने लंदन ग्राउंड स्टेशन पर उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की, लेकिन चाकू से हमला करने की धमकी तक दे दी। उन्होंने तो जबरदस्त गालियां भी निकाली। कर सकता बस करें, ऐसा क्या करें? आप वो बात करें जो करने वाली हो, आप वो बात क्यों करें? नहीं, बिकॉज ही इज टॉकिंग समथिंग सो वी हैव टू। यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते, इन्हें अपने लोगों से छुपना पड़ता है, अपने लोगों से भागना पड़ता है, क्योंकि लोग जिधर ये नजर आते हैं उन्हें उधर गालियां देते हैं, जिधर ये जाते हैं उधर गालियां देते हैं लोग। इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों रहा है? वो तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें कि पाकिस्तान के जो पीएम है, जो शहबाज शरीफ है, उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही थी, क्योंकि एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कि खुद पाकिस्तानी विदेशों में जब शहबाज शरीफ गए थे तो उनको जूते पड़ने और गालियाँ तक दे रहे थे। लेकिन अब एक और नई वीडियो सामने आई है, और वीडियो ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, और रक्षा मंत्री के जिस तरीके से मेट्रो में जो है वो किया जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, और ये वीडियो जो है वो कहीं मतलब पाकिस्तान का नहीं है बल्कि दूसरे कंट्री का है। और दूसरे कंट्री में इस तरीके से बेइज्जती होना, और वो भी एक रक्षा मंत्री का, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। और पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन चीज़ों को रोके कैसे। जितने भी इमरान खान के समर्थक है वो लगातार एक एक करके जो है वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े नेता हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ हैं, उनको जब वो विदेश में जाते हैं तो उनको गालियाँ जूते तक पड़वाते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। तफसीलात में जाएंगे जनाब। ख्वाजा एक बस में सफ़र कर रहा था लंदन के अंदर, किसी बस में लोकल खड़ा होकर के, बैठने की जगह भी किसी ने इसको नहीं दी। वो डंडा जो होता है ना, वो डंडा ऐसे खबो के बीच में ऐसे पीछे खड़ा होकर के सफ़र कर रहा था। तो एक पाकिस्तानी उसके पास था, उसने देख लिया, पहचान ली। वो वीडियो बना रहा है बिल्कुल 2 फुट के फासले पे खड़े होकर के, वो साथ धो रहा है इसको, मतलब बहुत कुछ उसने कहा। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो की कुछ मुख्तलिफ क्लिपिंग चल रही है। आपको मैं वो क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें उसने ख्वाजा को डराया और फिर ख्वाजा भागा। आगे जनाब एक स्टॉप आता है, वो गालबन स्टॉप ख्वाजे का नहीं था, ख्वाजे ने वहाँ उतरना नहीं था, लेकिन ख्वाजे के साथ जो दूसरा आदमी था, कहा जाता है कि अब्दुल कयूम सदीकी था या जो भी था, उसने ख्वाजे को कहा निकलो। और जब वो निकलने लगते हैं तब वो जो बंदा बात करता है वो बड़ी फनी थी। लाइक इतना ज़्यादा वो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट था, ऐसे देख कर उसे इतना गुस्सा आ रहा था। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जो मजाक किए हैं। वो कहता ले जाए इनू, चुक के ले जाए इनू, फर के ले जा, फर के चुक के ले जाए इनू, उठा के ले जाओ इसको, उठाओ इसको, लेके जाओ यहाँ से, हटाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं इस बस में सफर कर रहा हूँ, इस मनहूस पनौती के साथ मुझे गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उसका कहने का ये मतलब था कि चुक के ले जाए इनू। और फिर जो आगे उसने बात की ना, उसमें ख्वाजा लड़खड़ा गया। उसने कहा इधर छुरी बज जाती होती है। फर के ले जा, फर के चुक के ले जाए इनू किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी इत्थे वज भी जांदी छुरी। कोई छुरी मार देगा इसको, इसको हटा दो यहाँ से, इधर लग जाती है छुरी। तो ये बात जो थी ये ख्वाजे के लिए बड़ी खौफजदा कर देने वाली थी। उसके बाद उसने गालियाँ भी दी, अंग्रेजी में भी दी, मुंह पे दी, खड़े करके दी, लेकिन ये ख्वाजे की वहाँ पर लितरौल हुई। देखें, ये पाकिस्तान में बादशाह बने फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े प्रोटोकॉल। इनके खिलाफ इनके मुंह पे तो नहीं, किसी महफिल में भी कोई बात कर देना, सोशल मीडिया पे कोई लिख भी देना तो ये काला डाला भेज करके उसे उठा देते हैं। लेकिन बरतानिया में ये लूसी कुत्ते की तरह मुंह छुपाते हुए भागते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, वहाँ ये काला ढाला नहीं भेज सकते। तो पब्लिक बसों में खड़े होकर के डंडे के ऊपर बैठ करके सफ़र कर रहा है ये वजीर दिफा पाकिस्तान का, और वहाँ पर पाकिस्तानी इनका ये हाल कर रहे हैं। यानी ये दुनिया के किसी भी कोने में,
किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते, इन्हें अपने लोगों से छुपना पड़ता है, अपने लोगों से भागना पड़ता है, क्योंकि लोग जिधर ये नजर आते हैं उन्हें उधर गालियां देते हैं, जिधर ये जाते हैं उधर गालियां देते हैं लोग। अब ख्वाजा साहब वो ट्रेन के अंदर चढ़े हुए हैं और पता नहीं असदुल्ला खान साहब है, उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग किया कि जनाब ये खुफिया मुलाकात करने जा रहे थे, यानी पाकिस्तान का क्या जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है, और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का, मुसलमानों का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर किस चीज की हेल्प मांग? सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें, अच्छा, और इनको मार गिराएं। हमारे मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराए वाली बात कहाँ से आ जाती है? हमने क्यों? ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम? डॉक्टर इमरान। डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर? नहीं, मैं DHMS किया। ठीक हो गया सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एजुकेटेड है आप, और आपसे बात करके शायद बेहतर लगेगा मुझे बताइए कि इस टाइम फलस्तीन, ईरान और इसराइल का ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग चल रही है, इसको लेके OIC की एक जो जितने भी कंट्रीज में मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बिल्कुल साइड पे ग्रुप फोटो में हमें खड़े नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? मेन टॉपिक है, उसके ऊपर फिर आगे डिटेल में बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है क्या कि एक तो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से रोकें। अच्छा, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें। ठीक है। और अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। ठीक है। आप देखें कि हम हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की तरजीहें उड़ा दी। अच्छा। और एक मुसलमान बेटी को उसने आज़ादी दिलवाई, और जिसकी वजह से हमारे ये बड़े सगीर में भी इस्लाम जो है ना वो फैला। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। ठीक है। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। ठीक है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे नहीं करेंगे हमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की है जी, वो इसलिए यहाँ पे आया कि भाई एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए वो आ गया। मुझे बताएं, किसी भी रियासत में कोई दोस्त कहीं बाहर से आके और यहाँ चाहे इस्लाम के नाम पे या किसी भी नाम पे आके पाकिस्तान में कहे कि जी लेट्स सपोज तालिबान पाकिस्तान में आज आ जाते हैं, कहते हैं इधर इस्लाम का नफाज नहीं है, इधर जुल्म हो रहा है हम पब्लिक के ऊपर, तो हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें हीरो मानेंगे फिर तालिबान को? तालिबान को क्या, हम सबसे बदकिस्मती तो हमारी आवाम की है ना, क्या कि हमें जो आवाज उठानी चाहिए। जी जी। हम खाली बस कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सिर्फ नाम के हैं। अच्छा। कोई चीज में हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते। हमारी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो गई हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम बदकिस्मत कौन नहीं। और फिर एटॉमिक पावर का क्या करना है? मुझे मेन सवाल ये है। वैसे आपने राजा ताहिर मोहम्मद बिन कासिम की बात की है, मैं कहता हूँ राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से